अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर है नदीम आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नदीम NS टेलर। और सबसे पहले आई एम सो सॉरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो कोट के मतलब है। और सबसे पहले हम कोट का साइज़ बता देते हैं आपको। 28 लंबाई है, 38.5 छाती है, 35.5 कमर और 17 शोल्डर है, 23 बाजू है इसके। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोट की बैक की ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम घेरे का निशान लेंगे, ठीक है। और स्केल बिल्कुल सीधा रखना है। तो ये हमारा घेरे का निशान आ गया और सेंटर का ये निशान होगा तकरीबन 1.25 इंच हो जाए। ये सिलाई के लिए होता है। और काफ़ी रिक्वेस्टें हैं मुझे, इंशाल्लाह मैं आस्ता आस्ता अभी इस काम की तरफ तवज्जो दूंगा। थोड़ा सा बिज़ी था, मैं किसी चक्रों में था। अल्लाह किया वो मेरा काम हो गया। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डेली की एक वीडियो अपलोड करूं। तो जैसे कि मैंने बताया 28 लंबाई है इसकी। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 29 इंच रख लिया, ठीक है। तो 1 इंच हमने जो नीचे एक निशान लेना है, ठीक है। तकरीबन 28 लंबाई है, ठीक है। तो ये 28 हमने रख लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। ये टी के लिए हमने रखा हुआ है। तो इस तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। 1 इंच नीचे, सेम इसी तरह जैसे इस तरफ निशान लिया था। अब ये जो 1 इंच हमने नीचे निशान लिया, 28 लंबाई का 28 पूरा निशान लिया, ठीक है। यहाँ से हम डोनिंग का निशान लेंगे। तो नॉर्मल साइज़ है, छोटा साइज़ है, ठीक है। इतना बड़ा साइज़ नहीं है। तकरीबन हम 1.5 इंच बैक डाउन करेंगे, ठीक है। तो इसी जगह से हमने आर्मोल का रखना है साइज़। छाती का चौथा हिस्सा हम रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 37.5 बोला है, बहरहाल ये 37 है छाती इसकी। तो हम रखेंगे 38 छाती का चौथा हिस्सा, ठीक है। आप चाहें तो 36 का रख सकते हैं, बहरहाल आधा इंच बढ़ जाए खैर है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लेना है। अब मैं फिर एक बार आपको गाइड करता हूँ ठीक तरीके से। 28 लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने चौथे हिस्से का निशान लेना है। अभी 37 छाती है, पर उसका हमने चौथा हिस्सा नहीं लगाया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। 38 छाती का हमने चौथा हिस्सा निशान लिया आर्मोल का। यहीं से कमर का निशान ले लेते हैं 16 का, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी ऐसे ही साइज ऐसे ही निशान लेंगे, ठीक है। 38 का चौथा हिस्सा, 1.25 इंच ऊपर की तरफ, 16 इंच कमर का निशान। हम ये निशान सीधे कर लेते हैं अब। तो ये हमने निशान सीधे कर लिए हैं, ठीक है। ये डोनिंग का निशान आ गया, ये कमर का, ये छाती का चौथे हिस्से से एक्स्ट्रा रखा है हमने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सेंटर का निशान ले लेते हैं। वैसे तो अंदाज़े से हम लगा लेते हैं, बहरहाल यहाँ से तकरीबन आधा इंच रख लेते हैं। आधा इंच नीचे से भी तकरीबन 1.25 इंच हम नीचे से रखेंगे, ठीक है। ऊपर से हमने आधा इंच रखा है, नीचे से 1.25 इंच रखा है। तो एक भाई ने मुझे कमेंट्स मैसेज किया था कि यार बाजू में अगर किसी से कटिंग करवाते हैं, बाजू लूज़ हो जाता है या टाइट हो जाए, उसका क्या हाल है। और इसी कोड में मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में तो नहीं, हो सकता है इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि कटिंग करेंगे साथ साथ आपको गाइड करेंगे। और उस भाई के लिए मैं, यकीन करें, बहुत शर्मिंदा हूँ। काफ़ी दिनों से वो भाई मुझे कह रहे हैं यार वीडियो बनाएं या बताएं, गाइड कर दें कि बाजू हमारा लूज़ आता है, ठीक है। उस बारे में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो शोल्डर इसका मैंने बताया था 17, ठीक है। तो आधी जंप बढ़ा के निशान लगाएंगे। 18 का निशान ले लेते हैं, 9 इंच का, ठीक है। इसी तरह इस तरफ से। और टीक इसकी हम रखेंगे 3.25 इंच, ठीक है। 3.25 इंच हमने टीक का निशान ले लिया है। अब क्रॉस बैग इसकी हम कैसे रखेंगे। 37 छाती है, तो 37 का चौथा हिस्सा करें तो आ जाता है 9.25, ठीक है। 9.25 हो जाता है। तो इसमें हमने 2 इंच ऐड करना है, ठीक है। और तो तकरीबन
एक मिनट, यहाँ पर स्केल पर हम चले जाते हैं, ठीक है। स्केल पर देखते हैं 37, ये आ गया जी 18 और एक सूत आ गया, ठीक है। तो तकरीबन 2 इंच हम और ऐड करें तो तकरीबन 8 इंच आता है, ठीक है। बल्कि 38 का कर लेते हैं, 8.25 आ रहा है, देखते हैं यहाँ पर। तो 8.25 इंच भी रख सकते हैं और 8 इंच भी रख सकते हैं। बहरहाल हमने 8.25 इंच रख दी है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस बैग इसकी, तो ये छोटा सा निशान हम ले लेते हैं। तो इसी से देखें ये आ गया 8.25 इंच क्रॉस बैग, और इससे 1 इंच कम कर देना, 8.25 है ना, तो यहाँ से 7.25 इंच रखेंगे, कमर का निशान है, ठीक है। तो ये आ गया जी। हम इस निशान से इस निशान तक ना ये साइड का निशान ले लेते हैं। ये हमारा साइड का निशान आ गया, ठीक है। यहाँ से है आर्मोल का निशान आ जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब आ गया यहाँ से डोनिंग का निशान ले लेते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए बोलने में, ठीक है। उसके लिए मैं पहले सॉरी कर देता हूँ। तो ये यहाँ से हम टी का निशान ले लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने कटिंग करेंगे। तो ये साइड का निशान है, ठीक है। साइड इसके 2 साइड चाक भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइड का निशान हो गया। यहाँ से आपने मार्जिन रख लेना है, तकरीबन 1.5 इंच मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे हम अंदाजे से लगा लेते हैं, तकरीबन 1.5 इंच है। तो चाक हमारा इसका तकरीबन 7.5 इंच हमारा चाक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम रखेंगे। और ये हल्का सा क्रॉस करना है, ठीक है। हल्का सा क्रॉस रखेंगे, ठीक रहेगा। और कटिंग मैं आपके सामने कर देता हूँ या बता ही देता हूँ, बाद में दिखा दूँगा। सिर्फ बाजू में मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट थी मुझे। तो यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर यहाँ पर काटना है, ठीक है। यहाँ आकर काट देना है, काट के बाद यहाँ से बिल्कुल बराबर बराबर हमने काट लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बैग की कटिंग थी, मैंने आपको पहले गाइड किया था, ठीक है, कटिंग के बारे में। तो ये हो गया। अब आते हैं बाजू की तरफ। सबसे पहले हमने ये जो स्केल है ना बिल्कुल इसके बराबर रखना है, ठीक है। बिल्कुल बराबर रख कर ऊपर वाला निशान सीधा कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमारी। यहाँ से बिल्कुल सीधा करके उसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन, वैसे हमें तैयार चाहिए तकरीबन 1.5 इंच, ठीक है। एक सूत ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तकरीबन एक सूत से ज़्यादा निशान ले रहा हूँ 1.5 इंच से, ठीक है। इसी तरह अच्छा मैंने वो बात करनी थी कि बाजू का इशू था, ठीक है, एक भाई को मेरे। तो वो कह रहे थे कि यार मैं ख़ुद कटिंग नहीं करता, कोई बंदा मास्टर है वो काट कर देता है, तो अक्सर बाजू लूज़ आ जाता है। अगर लूज़ आ जाए तो क्या इसका हल है, ठीक है। अगर फिटिंग में आ जाता है भाई लूज़ और फिटिंग में, उस बारे में मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। ये उस दोस्त के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास करके काफ़ी दिनों से। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी आर्मोल जो डाला था हमने 38 छाती का, ठीक है। तो वैसे 37 छाती है इसकी, ठीक है। हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। और बाजू जो है ना इसी तरह हमने 38 का डालना है यहाँ से आर्मोल, ठीक है। 38 का जो है ना, अगर एज टेप में देखें 38 का छठा हिस्सा है, ठीक है। छठा हिस्सा करें तो तकरीबन 6.25 इंच से एक सूत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निशान ले लें 38 का छठा हिस्सा, तो तकरीबन 1.5 इंच यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे ना 2.25 इंच, ठीक है। 2.25 इंच हमने डॉन निशान लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ से हमने कैसे रखना है, 36 का रखना है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से बढ़ा दिया है तो यहाँ से हमने 36 का रख लेना है, ताकि बाजू फिटिंग में थोड़ा सा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर स्केल में देखें तो छोटी गिनती में हम ये आ गया 36 का आधा ऐसा करो तो 18 आता है, ठीक है। छोटी गिनती में आप गौर से देखें तो 18 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने
18 का निशान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 18 का निशान लेना है। तो अब ये निशान हम सीधे कर लेते हैं, ठीक है। और स्केल मैं फिर एक बार बताता हूँ कि आप जब भी ड्राइंग करें ना, स्केल पर फुल तवज्जो दिया करें ताकि निशान जो होते हैं बिल्कुल सीधे लगें, हो जाएं, तो कोई प्रॉब्लम ना होगी फिर। तो यहाँ पर हमने ये निशान सीधा कर लिया, ठीक है। ये छोटा सा निशान हमने जो 1.5 इंच का निशान लिया था ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 38 का हमने छठा हिस्सा निशान लिया था, ये आ गया। अब ये छोटे छोटे निशान लेंगे, ये एक छोटा निशान आ गया, ये नीचे तक लेंगे निशान। तो अब आते हैं यहाँ से क्रॉस में, ठीक है। ये निशान थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो अब आते हैं यहाँ से तकरीबन हमने 37 छाती है, ठीक है। यहाँ से सवा 9 इंच आ रहा है, ठीक है। सवा 9 इंच हम रखेंगे चौथा हिस्सा, ठीक है। जो हमने कट का निशान लिया था, ठीक है, 1.5 इंच का। तो अब यहाँ से हमने सवा इंच का निशान ले लेना है, यहाँ से भी सवा इंच का लेना है निशान, यहाँ से 1.5 इंच का, ठीक है। और ये जो निशान है हमारा आधा इंच हम कम कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं बाजू की लेंथ कितनी है, तकरीबन 23 लेंथ है और पौने इंच हम बढ़ा कर लगाते हैं, ठीक है। 23 है और पौने 24 रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लेना है पौने 24 का, पौने इंच हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम स्केल की मदद से जैसे क्रॉस होगा, ठीक है, वैसे आप देखें तो हम ये निशान सीधा करके लगा लेते हैं यहाँ पर मूरी का, ठीक है। ये हमारा निशान सीधा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस निशान पर रखना है, ठीक है। तो जहाँ देखें अच्छी तरीके से बैठ रहा है, ठीक है, वहाँ रख कर आप निशान सीधा कर लें। ये आ गया, ठीक है, हमारा निशान। अब बाजू की मूरी तकरीबन हम रखेंगे इसकी, यहाँ से देखें आधा इंच हमने निशान आगे की तरफ ले लेना है, ठीक है। यहाँ से 2 इंच का निशान लेंगे, ठीक है। पर ये आपने गौर से देखना है, ठीक है। ये निशान जो है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। इससे आधा इंच आगे चले गए हैं तो 2 इंच ये निशान आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इस निशान से हमने बाजू की मूरी रखनी है। तकरीबन हमारी अगर बाजू की मूरी 5 इंच तैयार करेंगे तो 5.25 इंच रखेंगे यहाँ से, इस निशान से। अगर कम करना चाहते हैं, पौने 5 इंच तैयार करना चाहते हैं तो 5 इंच रखेंगे। वैसे हम 5 इंच तैयार करेंगे इसकी बाजू की मूरी, ठीक है। तो हमने 5.25 इंच रख लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा निशान ले लेते हैं जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं। तो ये आ गया ये निशान। तो यहाँ से हम ये निशान ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लिया था, यहाँ से ताल का निशान लेंगे, ठीक है। ताल हमारा ड्राइंग जो होगा ना गोले के ऊपर ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो हमने 1.5 इंच का निशान लिया था, 1.5 इंच का, ये वाला निशान हम यहाँ तक सीधा कर ले देंगे। पर शेप यहाँ पर इतनी ज़्यादा शेप नहीं डालनी, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आधा इंच हमने आगे किया था, ठीक है, आगे वाले निशान से यहाँ तक, ठीक है, कट का जो निशान है हमारा 1.5 इंच का, ये हमारा इस पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम गुलाई ले लेते हैं, ठीक है। गुलाई वगैरह आपके सामने कर लेते हैं। तो कटिंग जब करेंगे ना तब आपको गाइड करेंगे। बाजू अगर बड़ा हो जाता है, लूज़ हो जाता है, उसका क्या हल है, ठीक है, वो मैं आपको गाइड करूँगा। ताल का निशान हमने पूरा नहीं किया था, ठीक है। हम यहाँ पर ताल का निशान ले लेते हैं, ठीक है। पहले नहीं बता सके, जहन में था नहीं। अच्छा, ये ताल का तकरीबन निशान हमारा हो गया पूरा। तो अब यहाँ से ना हमने 1.25 इंच यहाँ से कम करना है, ठीक है। ये ताल का निशान है, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा ताल जो है ना, फुल ताल ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। वैसे मैं कटिंग करूँगा, दिखाऊँगा आपको वाज़ह तौर पर।
पर मैं चाहता हूँ कि सही तरह आपको पता चल जाए ताल। ये हमारा ताल आ गया, ठीक है, ये ऊपर वाले से। और ये जो आधी इंच हमने निशान लिया था, ठीक है, यहाँ से हमने ये निशान, ये हमारी कटिंग का निशान है, ठीक है, ये हमारा ताल बिल्कुल रेडी यहाँ से होगा। तो अब आता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर बाजू लूज़ हो जाता है, लूज़ का क्या हल है, ठीक है। बाज़ मास्टर जो होते हैं ना, स्केल कहते हैं कि एक सूत ऊपर नीचे हो जाए ना तो बाजू की कटिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर देखें, हर बंदा ख़ुद कटिंग नहीं करता, अगर कोई और कटिंग करता है उसकी कटिंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कोट में ख़ास करके बाजू में आकर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरे बंदे की, अगर कोई बंदा कटिंग बनाता है तो वो मैं कटिंग आपके सामने करूँगा और दिखाऊँगा, ठीक है। बाज़ टाइम देखें, अगर एक सूत नीचे से अगर ड्रैंग हो जाए ना तो बाजू लूज़ हो जाता है, ठीक है। अगर एक सूत ऊपर से अगर ड्रैंग कर देंगे ना तो बाजू फिटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कि कटिंग में ख़ास करके आप गौर किया करें कि कटिंग में आपने फ़िक्स कटिंग की है तो फिर बाजू लूज़ नहीं आएगा। यहाँ से अगर एक सूत कम कर देते हैं ना, बाजू जो लूज़ होता है ना वो सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कटिंग करके दिखा भी देता हूँ। ये हमारी फ़िक्स कटिंग है, ठीक है, इसका बाजू कभी भी लूज़ नहीं आएगा। अब बाज़ अगर लूज़ हो भी जाता है ना, मैं आपको इसका भी तरीक़ाकार, दो तरीक़ेकार हैं कि बाजू फिटिंग में कैसे करना है। अगर बनाने के टाइम जब आप बाजू लगाते हैं उस टाइम आपको मुश्किल पेश आती है, उस टाइम तो सिर्फ ताल की आप ताल काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कटिंग में हो जाता है ना लूज़ तो आप ड्रैंग में आप मामूली सा ऊपर की तरफ ड्रैंग करें, फिर इंशाल्लाह कभी भी लूज़ नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं होता तो यहाँ से आपने एक सूत कम कर दें, नीचे कर दें, तो इंशाल्लाह आपका बाजू जो लूज़ होगा ना वो सेटिंग आ जाएगा। तो हमने आपके सामने कटिंग करेंगे, ठीक है इसकी। अगर वीडियो नहीं समझ आई, ठीक है, लूज़ या फिटिंग में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बाजू की, क्योंकि यही कोड में ज़्यादातर बाजू की बहुत सारी मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि ये सूत्रों में होती है, ठीक है। सूत्रों में अगर ऊपर हो जाता है कटिंग में बाजू तो फिटिंग में आ जाता है, अगर नीचे चला जाए तो लूज़ हो जाता है। इसमें यही पॉइंट हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बाजू की गोले की जो है ना कटिंग हो गई है, ठीक है। ये जो ड्राइंग हुई पड़ी है, ठीक है, ताल की, ठीक है, मैं आपको वाज़ह तौर पर दिखाऊंगा मैं ताल की कटिंग कैसे करता हूँ। पहले वीडियो में भी मैं बहुत सारी बताई है कैसे कटिंग करते हैं हम। हर बंदे का एक अपना तरीक़ाकार होता है, ठीक है। तो ये मेरा तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ समझ आएगी, और मेरे हिसाब से ईज़ी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक बाजू ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखेंगे। तकरीबन हमने यहाँ से ज़्यादा रेब कहते हैं, जैसे ये इसकी शेप है, ठीक है, ऐसे ही नीचे ताल की भी हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बराबर कर लेना है। सबसे पहले नीचे से बराबर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने बराबर करना है, ठीक है, इस साइड से। तो ये हमने बराबर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ना हमने जो निशान लिया, ठीक है, ये वाला निशान पौने इंच हमने यहाँ से इधर किया था, आधी इंच यहाँ से, इसी निशान के बराबर ये करना है, ठीक है। तो ये ऐसे करके और गोला वगैरह ठीक बराबर रख लेना है, ठीक है आपने। तो यहाँ से भी, तो अब हमारा ये तकरीबन हो गया बराबर यहाँ से। अब जो हमारा जो नक्शा है ना, ये वाला हमने जो लिया हुआ है, ठीक है, ये ताज़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्या पता नक्शा वहाँ ना आए। तो हमने ये नक्शा लेना है यहाँ पर ऐसे, ये नक्शा हमने ले लिया, तकरीबन नज़र आ रहा है।
तो यहाँ से हमने ना यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर रखना है, ठीक है। ये जो बाजू का निशान है इससे तकरीबन 1-1.5 इंच ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ से आपने ऊपर जो निशान लिया था इतना ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा तैयारी का निशान आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और सबसे पहले आप देख सकें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कटिंग के मतलब स्टिचिंग के मतलब कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो ये हमारा तकरीबन ताल का निशान जो हो गया मुकम्मल। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ना अगर चाहें तो बराबर काट सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जब सिलाई हो जाती है ना, जब आप प्रेस करते हैं तब सेटिंग कर लिया करें, एक्स्ट्रा काट लिया करें थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हमारा तैयारी का निशान था हमने आधी इंच पौन इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया, ठीक है, ताकि बढ़ जाए ताल, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम मार्जिन छोड़ेंगे, ये कटिंग करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कटिंग हो गई है मुकम्मल। अब मैं एक और चीज़ वही है कि लूज़ हो जाता है, ठीक है। फ्रंट से ना कोट का ये बाजू जो है ना लूज़ हो जाए तो इसका और भी हल है, ठीक है। जैसे कि मैंने कटिंग में बताया था, ठीक है, गोले में, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बना चुके हैं या आपको पता है लूज़ होने वाला है बाजू, या होता है ना एक कोट बनाकर बंदा समझ जाता है मास्टर की कटिंग कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट जो कोट होगा ना, आपने ये ताल देख लिया, ठीक है, ताल से तकरीबन समझे कि आधी इंच हमारा बाजू लूज़ आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर लूज़ हो तो अच्छा है, थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए बाजू, क्योंकि नम वगैरह होती है उसमें। तो अगर नहीं है, सेटिंग नहीं हो रही, लूज़ आ रहा है, तो यहाँ से ताल आपने कम कर देना है, ठीक है। और शेप शक्ल सेट कर लेनी है, ठीक है आपने। वैसे ये बाजू मेरा तकरीबन ठीक ही होगा, पर मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फिटिंग में आ भी जाता है ना तो यहाँ से आप बनाने के टाइम बनाकर जब आप आयरन वगैरह कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ी सी लूजिंग कर सकते हैं बाजू में, ठीक है, फिटिंग में अगर हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।